Movies Explained. Presenting My Parents Are My Enemy. ये कहानी 2 साल के जायन की है, जिसे उसकी मॉम की गवाही के कारण हत्या के इल्जाम में 22 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन यही जायन अब अपने माता पिता के खिलाफ एक नए केस में कोर्ट में खड़ा है। ये केस इसलिए अनोखा है क्योंकि जायन ने अपने माता पिता पर खुद के पैदा करने का इल्जाम लगाया है। कहानी की शुरुआत, फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2 साल का जायन जेल में है। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलकती है। वह हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। आज उसे कोर्ट में एक नए केस के सिलसिले में पेश किया जा रहा है, जहां वह अपने ही माता पिता पर केस कर रहा है। केस का विषय है, मुझे क्यों पैदा किया गया। जज के सामने पेशी। कोर्ट के बाहर मीडिया और लोग इकट्ठे हैं, उत्सुकता से देख रहे हैं कि इस अनोखे केस में क्या होता है। कोर्ट में जज से पूछताछ शुरू होती है और जायन की वकील बताती है कि जायन के माता पिता ने कभी अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाए। जायन के माता पिता बहुत बेपरवाह नजर आते हैं, खासकर उसकी मॉम, जो रूड तरीके से जवाब देती है। जज उनसे पूछता है कि क्या उन्हें अपने बेटे के केस की गंभीरता का एहसास है, पर वो लोग लापरवाह बने रहते हैं। जायन की कहानी। फ्लैशबैक में हमें जायन का बचपन दिखाया जाता है। जायन अपने छोटे से घर में रहता है, जहां उसकी माँ और पिता उसे हर तरह के कामों में जोकते हैं। वह अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता है, जो उन्हें अपने बड़े बेटे को भेजती है, जो जेल में है। दवाइयों को कपड़ों में भिगोकर वह जेल में नशे के रूप में बेची जाती है। जायन के माता पिता के पास ना तो पैसे हैं, ना प्यार। वह गरीब है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है। जायन अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखता है, जो उससे छोटी है और हाल ही में किशोरावस्था में प्रवेश कर रही है। एक दिन जब जायन को अपनी बहन के कपड़ों में खून दिखाई देता है, तो उसे समझ में आता है कि उसकी बहन के पीरियड्स शुरू हो गए हैं। वह बहन को समझाता है कि इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि अगर उसके माता पिता को पता चल गया तो वे उसकी शादी कर देंगे। जायन जानता है कि उसका मकान मालिक आर्ड उसकी बहन पर नजर रखे हुए है। मजबूरियां और हालात। जायन एक समझदार बच्चा है, जो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया है। उसकी बहन के पीरियड्स शुरू होने पर वह उसे पैड्स खरीद कर लाता है और उसे बताता है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन घर में हालात और भी खराब हो जाते हैं जब जायन के माता पिता उसकी बहन की शादी आर्ड से कराने का निर्णय लेते हैं। जायन इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। भागने की कोशिश। जायन अपनी बहन को इस शादी से बचाने की कोशिश करता है। वह बस की टिकटें खरीदता है और अपनी बहन को लेकर भागने की योजना बनाता है। लेकिन उसके माता पिता को इसका पता चल जाता है और वे दोनों को पकड़ लेते हैं। जायन को बुरी तरह से पीटा जाता है और उसकी बहन की शादी आर्ड से तय हो जाती है। माँ बाप से नाराजगी। अपनी बहन को बचाने में असफल होने के बाद जायन गुस्से और निराशा में घर से भाग जाता है। वह एक मेले में पहुंचता है और वहां अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता है। वह सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है और उसके माता पिता ने उसे इतनी दुर्दशा में क्यों डाला है। नई दोस्ती। जायन को एक महिला राहिल मिलती है, जो एक माइग्रेंट है। राहिल को जायन पर दया आती है और वह दरअसल जिसका एक घर है, उसने किराया ना देने की वजह से इनका सामान बाहर फेंक दिया और घर पर ताला लगा दिया। उसके बाद जायन और राहिल का बेटा जो उसके पास है, जो उसकी जिम्मेदारी है, ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं। यहाँ पर जायन कई बार सोचता है कि वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद उस छोटे बच्चे को उसी ब्रोकर के पास ले जाता है। जायन को भरोसा दिलाता है कि वो इस बच्चे को एक अच्छे घर में देगा, जहाँ पर इसकी अच्छी परवरिश होगी, और बच्चे के बदले वो उसे पैसे देता है। साथ ही कहता है कि जाओ और अपनी कोई आईडी लेकर आओ, ताकि मैं तुम्हें बाकी बच्चों के साथ स्वीडन भेज दूं। दरअसल ये ब्रोकर झूठ बोल रहा होता है, ये बच्चों की तस्करी करता है। और अब जायन अपने घर पर आता है, अपने डैड से कहता है कि मुझे मेरी आईडी चाहिए। जायन आज इतने महीनों के बाद घर वापस लौटा, इसीलिए उसके पिता उसे बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। साथ ही इन्होंने अपने किसी बच्चे की कोई आईडी नहीं बनाई होती। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास आईडी होती तो हम हॉस्पिटल अपनी बेटी को ले जाते। जायन को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी छोटी बहन, जिसकी आषाढ़ से शादी करवा दी गई थी, कम उम्र में मां बनने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और वो इसके लिए आषाढ़ को जिम्मेदार समझता है। इसीलिए चाकू उठाता है और आषाढ़ के पास जाता है। हालांकि उसके माता पिता भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते, जायन ने आषाढ़ के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। हालांकि वो बच गया था, लेकिन इसके बाद उसे 5 साल की सजा हो गई। आषाढ़ अब भी जिंदा है और वो कोर्ट में होता है। वो जज को बताता है कि जायन की बहन 11 साल है। वह राहिल को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। वह छोटे बच्चे की देखभाल करता है, लेकिन जब खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो जायन बर्तन बेचने का फैसला करता है। जायन के सामने मजबूरी का एक और रास्ता खुलता है।
जब वह बच्चे को ब्रोकर के पास छोड़कर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। बहन की मौत। जब जायन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई है। आर्ट के साथ शादी और कम उम्र में मां बनने की वजह से उसकी बहन की जान चली जाती है। जायन आर्ट को जिम्मेदार ठहराता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। यही हमला जायन को जेल की सजा दिलाता है, जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी। कोर्ट में आखिरी सवाल। कोर्ट में जायन जज और प्रशासन से पूछता है, क्यों बच्चे पैदा करते हो जब उनकी देखभाल नहीं कर सकते? क्या मेरी या मेरी बहन की कोई गलती थी? जायन के इन सवालों ने सबको झकझोर कर रख दिया। समाप्ति। जायन की कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज, परिवार और सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। क्या एक बच्चे का जन्म उसकी मर्जी से होता है, और अगर नहीं तो उसके अधिकारों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? Presenting My Parents Are My Enemy. A deeply emotional journey of a boy who questions the very reason for his existence.